नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश के जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले। तो पिछले 6 मंथ्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैंने इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम आने वाला है, एचपीएस का एग्जाम आने वाला है, तो उस नज़रिए से जो पीडीएफ रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए हम देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हिमाचल कैडर आईपीएस ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो हिमाचल प्रदेश कैडर के कौन से आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें आईबी है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो उसका डायरेक्टर बनाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तपन कुमार देका। तो जो तपन कुमार देका है ये एक 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो हिमाचल कैडर को बिलोंग करते हैं। इन्हें डायरेक्टर बनाया जा रहा है किसका, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो ये नाम याद रखना है आपने, तपन कुमार देका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। इनका नाम है नरेंद्र चौहान और ये 2017 में बने थे। तो वैसे तो अब चेंज होने वाले हैं, तभी मैंने ये क्वेश्चन डाला है, कुछ दिनों में चेंज हो जाएंगे। तो वो नाम आप ज़रूर देख लेना जो बनते हैं अगले। तो अभी फिलहाल कौन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो है नरेंद्र चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जस्टिस अमजद अतेशम सईद। तो जस्टिस अमजद अतेशम सईद हैं, ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल द फर्स्ट फ्लाइंग स्कूल फॉर ड्रोन ट्रेनिंग बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा स्कूल है, फ्लाइंग स्कूल खोला गया एक ड्रोन ट्रेनिंग के लिए, वो कहाँ खोला गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है शाहपुर। ये शाहपुर कांगड़ा में है। तो यहाँ पर एक आईटीआई है जिसमें फ्लाइंग स्कूल खोला गया है जिसमें ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहपुर। वैसे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर रहते हैं किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप नायब तहसीलदार का एग्जाम दे रहे हो, एचएस का एग्जाम दे रहे हो, उसमें जो हिमाचल के करंट अफेयर है उसकी वेटेज ठीक ठाक है, तो मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप एचपी एसएससी एग्जाम्स दे रहे हो, एचपी एसएससी के लाइक जेओआईटी क्लर्क, उसमें अगर आपके 2-3 क्वेश्चन भी आ गए हिमाचल के करंट अफेयर की तो समझो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे ज़्यादा डालते ही नहीं है। तो उन स्टूडेंट को ज़्यादा डीप में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना है। अब हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम मंथली जो करंट अफेयर होते हैं हिमाचल के वो डाल देते हैं, तो अगर आप उनको भी पढ़ोगे तो आप इजीली कर लोगे। बाकी जो नायब तहसीलदार और एचपीएस की तैयारी करते हैं उनको तो डीप में पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो हिमाचल के करंट अफेयर है। तो आपके एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से पढ़ना है। पहले अपने एग्ज़ाम को समझो, उस हिसाब से आपको हमेशा तैयारी करनी चाहिए। तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर हम मंथली करंट अफेयर डालते रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, बाकी और भी इंपॉर्टेंट स्टफ डालते रहते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम कंटेंट डालते रहते हैं, स्टूडेंट की हेल्प करते रहते हैं किसी ना किसी वे में। तो आपको ज्वाइन करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर ज्वाइन करना। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुद्र महादेव फेयर हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो लुद्र महादेव फेयर है ये अभी फिलहाल ही हुआ था, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हमीरपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ है, रिसेंटली ग्रे क्राउन प्रीनिया अ रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड इज फाउंड इन। तो एक रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड है, क्या नाम है, ग्रे क्राउन प्रीनिया। तो ये कहाँ पर देखी गई, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसका जो राइट आंसर है वो है मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है, ये सोलन में है। तो यहाँ पर ये जो स्पीसीज है बहुत रेयर है, मतलब देखने को मिलती नहीं, एक्सटेंट ही हो गई एक तरह से। तो जो नाम है बर्ड का, स्पीसीज का, वो है ग्रे क्राउन प्रीनिया। तो ये कहाँ देखी गई, ये देखी गई मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या तो पहली ठीक है या दूसरी ठीक है, दोनों भी ठीक हो सकती हैं। तो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ वॉन फर्स्ट प्राइज इन द फाइनेंस एंड रेवेन्यू कैटेगरी नेशनली इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है आपकी सही है। जो हिमाचल प्रदेश है उसको फाइनेंस एंड रेवेन्यू कैटेगरी में जो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्ट है उसमें फर्स्ट प्राइज दिया गया है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक होगी। सेकंड जो स्टेटमेंट है, स्टेट वाज चोजन फॉर द अवार्ड बिकॉज ऑफ सेवरल इनिशिएटिव्स लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचपी वेट आईटी प्रोजेक्ट इन द स्टेट, इंट्रोडक्शन ऑफ अराउंड 31 ऑनलाइन सर्विसेज, रिडक्शंस एंड रैशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिलेटेड कंप्लायंस बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी ठीक है। जो स्टेट है उसने 31 ऑनलाइन सर्विसेज
स्टार्ट किए। मतलब आपको ऑफिस जाने की, गवर्नमेंट ऑफिस जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी 31 सर्विसेज ने स्टार्ट की है। एक HP वैट IT प्रोजेक्ट चलाया गया है। फिर रिडक्शन इन रेस्टोरेंट बिजनेस रिलेटेड उनमें भी कुछ जो टैक्स पेयर उन्हें एक छूट दी गई है। तो इससे हुआ क्या है, जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है वो 19% तक बढ़ गया है। तो अगर देखा जाए पिछले साल से 19.30% मोर हुआ है। तो इस वजह से ये है, जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उसे फाइनेंस एंड रेवेन्यू कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ भी दिया गया, और जो इनिशिएटिव्स चलाए गए थे उनकी वजह से। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है। सेवन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा HP एग्ज़ाम फेयर्स, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको जो ये PDF है ये भी मिल जाएगी, HP एग्ज़ाम फेयर्स। तो आपने सर्च करना है टेलीग्राम ऐप ओपन करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट LPG enabled एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ कंट्री। तो देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल उन्मेष उन्मेष बिगिनस एट विच प्लेस। तो एक इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल है, और अब तक का सबसे बड़ा जो लिटरेरी फेस्टिवल है ये है उन्मेष, ठीक है। तो तभी ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है शिमला में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो शिमला का जो गैती थिएटर है वहाँ पर हुआ है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल है टिल डेट, यानी अभी तक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन है। रिसेंटली विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू हॉनर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु हैव डन एक्सलेंट वर्क। तो कौन सी स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, जो जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उन्हें हॉनर किया जा रहा है अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्मयोगी योजना, ऑप्शन सी। तो ये चलाई गई है हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे स्टडी मटेरियल बाय कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा, नंबर दे रखा है 7018186561 पे। बाकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। चलिए आगे देखते हैं। 11th क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें भी यही है, आपको बताना है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये दे रखी है कि यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर इनकरेक्ट। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी गलत है। तो पहले तो हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द फिशिंग इन द पोंग डैम रिजर्वियर इन लोअर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज बैंड एवरी ईयर फ्रॉम जून 16 टू अगस्त 15। तो ये तो सही है। 2 मंथ के लिए जो है वो ब्रेक लगता है। जो कांगड़ा का पोंग डैम है वहाँ पर फिशिंग में क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पर जो फिश होती है वो ब्रीडिंग सीजन चलता है, तो उस समय उनकी ब्रीडिंग हो रही, तो इस वजह से वहाँ पर हम जो गवर्नमेंट है वो बैन लगा देती है। तो 2 मंथ का लगता है। ये तो सही है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर है द पोंग रिजर्वे इज प्रोड्यूसिंग सिंगारा फिश स्पीसीज विच इज़ अराउंड 60% ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन। तो ये भी आपका राइट है। जो पोंग रिजर्वियर पोंग डैम है कांगड़ा में, वहाँ पर 60% कौन सी स्पीसीज होती है फिशेस की? वो होती है सिंगारा फिश स्पीसीज। तो ये भी आपका ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, मतलब इनकरेक्ट तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? नीदर 1 और 2। तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, फिर हम करेंगे सिलेक्ट नीदर 1 और 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th है। वेयर विल द 6th नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश बी फॉर्म। तो हिमाचल प्रदेश का जो छठा नेशनल पार्क है, टोटल 5 है। जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, पीन वैली हो गया, सिम्बलवाड़ा हो गया, वैसे आपके 5 है। अब छठा भी ऐड हुआ है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोपालपुर। अभी ऐड हुआ नहीं है, मतलब ऐड करने वाले हैं इसको, तो जो बनेगा वो कौन है? गोपालपुर। तो गोपालपुर है ये आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपने याद रखना है। गोपालपुर जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये अब 6 नेशनल पार्क बनने वाला है हिमाचल प्रदेश का। 13th क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें हमें 2 स्टेटमेंट्स दी है, हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। या तो पहली ठीक होगी, या दूसरी ठीक होगी, या दोनों भी ठीक हो सकती हैं। तो पहले तो हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट क्या दी है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्लान टू डबल टी प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये तो ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसने टारगेट सेट किया है कि अगले 5 सालों में जो टी प्रोडक्शन है उसे डबल करने का। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द टी इंडस्ट्री हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अराउंड 20 करोड़ टू द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये भी ठीक है। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो टी इंडस्ट्री थी उसने टोटल 20 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो जनरेट किया था। तो 20 करोड़ जो थे वो कंट्रीब्यूट किए थे इकोनॉमी में हिमाचल प्रदेश की। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। तो बोथ 1 एंड 2
इसका राइट आंसर है, यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। 14 क्वेश्चन है, वेयर विल द स्टेट्स फर्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम बी बिल्ड। तो प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम कहाँ बनेगा? तो 14 का राइट आंसर है ऊना, ऑप्शन ए ऊना। ऊना में बनेगा हिमाचल प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज़ अवॉर्डेड फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने कई सारी योजनाएं चला रखी है स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कौशल विकास भत्ता हो गया। तो जो स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियली हेल्प भी करती है। तो पहला प्राइज़ किसे मिला है? 15 का जो आपका राइट आंसर है वो है मंडी। तो मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्किल डेवलपमेंट दिए हैं और उसकी वजह से वो नौकरी भी लगे हैं। तो इस वजह से जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला है स्किल डेवलपमेंट में हिमाचल प्रदेश में। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री लैपटॉप्स टू अबाउट 20,000 मेरिटियस स्टूडेंट ऑफ द स्टेट अंडर विच स्कीम। तो इंपॉर्टेंट है, अभी अभी आपको पता है 42,000 रुपये के लैपटॉप दिए गए स्टूडेंट्स को, जो भी अच्छा स्कोर किया था जिन्होंने। तो टोटल 20,000 स्टूडेंट्स थे। तो कौन सी योजना के तहत दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल स्कीम। तो जो अभी लैपटॉप दिए गए थे 20,000, वो कौन सी स्कीम के अंडर दिए थे? श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल स्कीम। तो 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। 17th क्वेश्चन है, आफ्टर कांगड़ा वेयर विल द वॉर मेमोरियल बी बिल्ट इन 2022। तो आपको तो पता है कांगड़ा में एक वॉर मेमोरियल था, अब दूसरा भी बनाया जा रहा है 2022 में। वो कहाँ बन रहा है? तो 17th का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमीरपुर। 18th है, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन नेशनल फूड सेफ्टी रैंकिंग रिलीज बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश को क्या रैंकिंग मिली है फूड सेफ्टी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, फोर्थ। तो फूड सेफ्टी रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग है फोर्थ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ द हिमाचल हाई कोर्ट हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम। तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसमें जो जजेस की स्ट्रेंथ थी वो पहले कितनी होती थी? वो 13 होती थी, और अब चेंज कर दी गई है। कितनी होगी? अब होगी 17। तो टोटल 17 जजेस होंगे, वो होंगे हिमाचल हाई कोर्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 13 to 17। तो इतनी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर दी गई है। 19th का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where has Himachal Pradesh first biodiversity park set up for the conservation of endangered Himalayan herbs? तो जो हिमालयन हर्ब्स है उसको कंजर्व करने के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला जा रहा है। तो ये कहाँ खोला जाएगा? 20 का जो राइट आंसर है वो है मंडी, ऑप्शन सी, मंडी। तो मंडी में खोला जाएगा पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जहाँ पर हिमालयन हर्ब्स को कंजर्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए, हमें बतानी है कि पहली स्टेटमेंट ठीक है या दूसरी ठीक है या दोनों ही ठीक है। तो पहले तो हम जो हमारी स्टेटमेंट है उसे रीड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च अ स्टेट वाइड वेटनरी एम्बुलेंस नेटवर्क हॉस्पिटल ऑन व्हील्स विच विल प्रोवाइड ऑन साइट ट्रीटमेंट टू इंजर्ड एंड सिक एनिमल्स। तो ये अभी फिलहाल न्यूज़ में ही रहा था कि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, जिसमें एक स्टेट वाइड वेटनरी एम्बुलेंस नेटवर्क चलाया जाएगा जो ऑन साइट ट्रीटमेंट देगा इंजर्ड एनिमल्स को। तो पहली जो हमारी स्टेटमेंट है ठीक है। सेकंड है, अराउंड द क्लॉक वेटनरी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी विल ऑल्सो बी लॉन्च विद टोल फ्री नंबर 1962 यानी 1962। तो एक टोल फ्री नंबर भी चलाया जाएगा 1962, जिससे राउंड द क्लॉक वेटनरी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी भी दी जाएगी एनिमल्स को। चलिए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो 21 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। सेकंड क्वेश्चन है, विच अवार्ड वॉज गिवन टू हिमाचल इन द कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट्स ऑफ द कंट्री फॉर द एफर्ट्स मेड टूवर्ड्स इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 24 मार्च को टीबी डे हुआ था तो उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। तो उसमें जो हिमाचल प्रदेश था उसे क्या कौन सा अवार्ड दिया गया था? उसे फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। जो टीबी एरेडिकेशन है, जो हिमाचल प्रदेश में टीबी के लोग हैं जिनको टीबी है वो बहुत कम हो गए, बहुत ही मतलब जल्दी तरीके से कम कर दिया गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करके। तो उस वजह से जो हिमाचल गवर्नमेंट है उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया। किस में दिया गया? इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन बिग स्टेट। ठीक है, बड़ी जो स्टेट्स है उसमें जो हिमाचल प्रदेश है उसे फर्स्ट प्राइज मिला इन इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। चलिए आगे देखते हैं। 23rd क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फिर से हमें स्टेटमेंट दे रखी है दो, हमें बतानी है कि पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो पहले तो रीड करते हैं।
पहली स्टेटमेंट है, जीवन धारा एम्बुलेंस एंड मोबाइल मेडिकल यूनिट सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश विथ एन एम टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ इन इनएक्सेसिबल एरियाज। तो ये ठीक है, ये गवर्नमेंट ने चलाई है जीवन धारा एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट सर्विसेज। इससे जो हिमाचल प्रदेश के इन एक्सेसिबल एरिया हो गए, लाइक चंबा के, आपको चंबा पता है पांगी का एरिया होगा, तो वहाँ पर जल्दी मतलब रोड ख़राब है, आपको पता है एक तरह से जल्दी जा नहीं सकते, तो वहाँ पर जो एम्बुलेंस सर्विस है वो दी जाएगी लोगों को। वो खुद जा नहीं पाते क्योंकि बसेज होती नहीं, बसेज राउंड द क्लॉक नहीं चल रही होती, तो उस वजह से जो जीवन धारा एम्बुलेंस सर्विस है ये स्टार्ट की जाएगी और ये उन लोगों को हेल्प करेगी जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ में होंगे, तो वहाँ जाया करेगी। तो फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है ये ठीक है। सेकंड है, इन द इनिशियल फेज हेल्थ फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू द मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस इन द इनएक्सेसिबल एरिया ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन। तो इन 7 डिस्ट्रिक्ट के जो इनएक्सेसिबल एरिया है वहाँ पर ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है दी जाएगी, जो एम्बुलेंसेज है ये चलाई जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो ये पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्टेड द ट्रायल ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट रोलिंग क्रैश बैरियर। तो केंद्र सरकार ने देश के पहले रोलिंग क्रैश बैरियर का ट्रायल कहाँ पर किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नान में। तो कंट्री का पहला रोलिंग क्रैश बैरियर था जिसका ट्रायल नान में किया गया। चलिए अगला देखते हैं। 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंट्रोड्यूस्ड भगवत गीता इन स्कूल सिलेबस। तो भगवत गीता को स्कूल सिलेबस में लाया गया कौन कौन से स्टेट्स द्वारा। इसमें हिमाचल प्रदेश ने भी किया है, कर्नाटका ने भी किया है, गुजरात ने भी किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जो ये तीनों स्टेट्स हैं इन्होंने भगवत गीता को इंट्रोड्यूस किया है जो स्कूल सिलेबस है। आगे देखते हैं, फिर से वही व्हाट्सएप करना है आपको, कौन से नंबर पे करना है, 7018186561 पे। इस पर आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो हमसे किसी भी एग्जाम का, चाहे एचपीएस हो, नायब तहसीलदार हो, जेवाईटी हो, क्लर्क हो, पुलिस हो, जेल वार्डर हो, तो कोई भी एग्जाम हो हिमाचल का, आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज हमसे मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हो। तो आपको व्हाट्सएप करना है, नंबर दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं। What is the rank achieved by Himachal Police across the country in issuing police verification report of passport? तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कौन सी रैंक हासिल की है जो वेरिफिकेशन होती है पुलिस की पासपोर्ट के लिए, तो उसमें पहला स्थान हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लिया है। जो हिमाचल प्रदेश पुलिस है वो 1.67, ठीक है, 1.67 डेज लगाती है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन होती है ना पासपोर्ट जब आप अप्लाई करते हो, तो उसमें पुलिस कितना टाइम लगाएगी, 1.67 डेज, ये एवरेज बता रखा है। तो इस वजह से जो हिमाचल प्रदेश पुलिस है उसे पहला स्थान दिया गया है। चलिए 27 देखते हैं। अंडर द हिम केयर हेल्थ कार्ड स्कीम हाउ मच हेल्थ इंश्योरेंस विल बी गिवन टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो हिम केयर स्कीम चलाई गई है हिमाचल सरकार द्वारा, उसमें कितना इंश्योरेंस दिया जाता है, उतना उसमें दिया जाता है 5 लाख का, ठीक है। पर फैमिली 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट देती है। अब ये एक स्कीम है जो अगर सेंट्रल स्कीम देखे आयुष्मान भारत, तो उसी की तरह है। अब हिमाचल ने अपनी चलाई तो बस नाम चेंज किया, हिम केयर हेल्थ कार्ड स्कीम। तो इसमें हिमाचल गवर्नमेंट देती है 5 लाख का पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए आगे देखते हैं। 28, what has Prime Minister Narendra Modi presented to his special guest Prime Minister Sheikh Bahadur Dobe who came from Nepal in New Delhi on 2nd अप्रैल। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक गिफ्ट दिया था जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर दुबे, जो कि न्यू दिल्ली आए थे 2 अप्रैल को। तो उन्हें क्या गिफ्ट दिया था, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पेंटिंग। तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा पेंटिंग है, आपको पता होगा जो कांगड़ा पेंटिंग है इसे जीआई टैग भी मिल रखा है। तो जो कांगड़ा पेंटिंग है ये गिफ्ट में दी थी पीएम मोदी ने, किसको दी थी, नेपाल के जो पीएम थे शेर बहादुर देवबे को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बैक्स टॉप सपोर्ट फॉर आदर्श ग्राम योजना एग्जीक्यूशन। जो आदर्श ग्राम योजना है एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो पहली आई है, फर्स्ट प्राइज मिला जिसको। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 29 का ऑप्शन ए हमीरपुर। 30 क्वेश्चन है, रिसेंटली विच पुलिस स्टेशन ऑफ शिमला हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द स्टेट इन द थाने वाइज रैंकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बिशियस प्रोडक्ट CCTNS। तो CCTNS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसमें जो हिमाचल प्रदेश का कौन सा पुलिस थाना है जिसे फर्स्ट प्राइज मिला है,
तो फर्स्ट पोजीशन मिली है, तो ये है ऑप्शन सी बालूगंज वेस्ट। तो बालूगंज वेस्ट है, ये एक पुलिस थाना है शिमला में, इसे फर्स्ट रैंकिंग मिली है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है CCTNS में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31st, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम हिमाचल फर्स्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हब। तो हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हब कौन सा बना है? तो ये बना है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़। आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है उसे मॉनिटर किया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हब बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 32 है, रिसेंटली हु हैज़ बीन चूजन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योगा इन हिमाचल बाय ABYM योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन। तो हिमाचल प्रदेश में योगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है दिशा डोगरा, ऑप्शन बी। तो जो दिशा डोगरा है, इन्हें हिमाचल प्रदेश में योगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसने बनाया? ABYM योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड फाउंडेशन ने। तो 32 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिशा डोगरा हिमाचल प्रदेश में योगा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए आगे देखते हैं। 33 है, PGI सैटेलाइट सेंटर विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो PGI का सैटेलाइट सेंटर है, ये कहाँ बनेगा? 33 का जो राइट आंसर है वो है ऊना। तो जैसे कुछ जो हिमाचल के लोग होते हैं वो PGI नहीं जा पाते क्योंकि दूर है, आपको पता है चंडीगढ़ में, तो एक सैटेलाइट सेंटर खुलेगा, वहाँ पर जो PGI के जो डॉक्टर्स होंगे वो यहाँ पर भी बैठेंगे। तो ये कहाँ खुलेगा? ऊना में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 34, विथ रेफरेंस टू एनर्जी पॉलिसी 2021 ऑफ हिमाचल प्रदेश कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट दी, हमें बतानी है कि कौन सी सही है। पहली भी सही हो सकती है, दूसरी भी सही हो सकती है, या दोनों ही सही हो सकती है। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं पहली। इट एडिड एडिशनल 10,000 मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी थ्रू हाइड्रो सोलर एंड अदर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज बाय 2030। तो हिमाचल प्रदेश की जो एनर्जी पॉलिसी 2021 है उसमें ये टारगेट रखा गया है कि 10,000 मेगावाट एडिशनल एनर्जी जनरेट करना है 2030 तक हिमाचल ने, थ्रू हाइड्रो सोलर और अदर ग्रीन रिसोर्सेज के द्वारा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। फिर है, दिस पॉलिसी एम्स 4 pronged स्ट्रेटजी बाय वे ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट जॉइंट सेंट्रल एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें जो आपकी हाइड्रो सोलर और अदर ग्रीन सोर्सेज है, ये एनर्जी में पार्टिसिपेट कौन करेंगे, मतलब इनको डेवलप कौन करेंगे? स्टेट भी करेगा, और सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर भी करेगी, सेंट्रल अकेले भी करेगी, या प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर भी करेंगे। तो जो सेकंड है वो भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होगी। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यानंद सारेक हु बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद विच अवार्ड। तो ये अभी इन्हें अवार्ड मिला था, कौन सा मिला था? पद्म श्री, ठीक है, पद्म श्री मिला था। अब क्यों मिला था? क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, जो पहाड़ी लिटरेचर में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, फोक, जो फोक था हिमाचल प्रदेश का उसमें, तो फोक आर्टिस्ट भी थे, तो उस वजह से इन्हें पद्म श्री मिला है। किसको मिला है? विद्यानंद सारेक, जो हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल होस्ट द 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ होगी? हिमाचल प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, काजा में, ठीक है, काजा में होगी 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। वैसे तो हो ही चुकी है, तो ये मैं आपको 6 महीने करंट अफेयर करा रहा हूँ, तो बीच में मतलब किसी मंथ का ये है करंट अफेयर, तो अभी हो गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 37 है, हाउ मच ग्रांट अमाउंट इज प्रोवाइडेड फॉर विडो रीमैरिज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह के लिए कितना अनुदान राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है 65,000। अब बढ़ा दी गई है, अब कितनी मिलेगी? 65,000। अगर कोई विधवा होगी, वो फिर से शादी करना चाहती है, तो हिमाचल गवर्नमेंट उसे 65,000 देगी। चलिए आगे देखते हैं। 38 है, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा हैज साइंड एंड माउ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अदी बद्री डैम फॉर द रिवाइवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है और हरियाणा की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, ये साइन किया है। किस लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ अदी बद्री डैम। तो ये डैम वो बिल्ड करेंगी, इससे किस रिवर का जो है वो क्या बोलते हैं, रिवाइवल होगा। तो आपको पता है कि जो सरस्वती रिवर है, ये 5 या 6 हज़ार साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी, मतलब अब नहीं है, जहाँ से फ्लो करती थी अब ज़मीन के अंडर ही जाती है, मतलब ऐसे देख नहीं पाते इसको। तो इसके रिवाइवल के लिए जो है ये अदी बद्री डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे कौन? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट। तो आपका राइट आंसर है सरस्वती, ये एक्सटिंक्ट हो गई है और इसके रिवाइवल के लिए अदी बद्री डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा दोनों गवर्नमेंट द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 39 है,
रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू वीसी ऑफ स्टेट हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ नॉनी। ठीक है, तो जो नॉनी यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है नॉनी, ये इसके वीसी कौन बने? तो एक चीज़ आपको बतानी चाहिए, जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसके चांसलर कौन होते हैं? तो चांसलर होते हैं गवर्नर। जैसे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो वो होते हैं चांसलर। और वीसी होते हैं, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का जो चांसलर हो वो सेम रहेंगे, वो गवर्नर ही रहेंगे हिमाचल प्रदेश के। और अगर आप सेंटर में बात करो, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उसमें कौन होंगे? उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, चांसलर। और स्टेट में जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसके चांसलर होते हैं गवर्नर। तो मगर इसमें हमें क्या बोला है, जो वीसी हैं, तो वीसी चेंज होते रहते हैं। तो वीसी कौन है? वीसी है नॉन यूनिवर्सिटी 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो वीसी बने प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल। तो नॉन यूनिवर्सिटी के वीसी बने प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वीसी ऑफ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। तो ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी बनी है। पहली हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है जो शिमला में, अब मंडी में जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ये दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई है हिमाचल प्रदेश की। तो इसके कौन बने? इसके जो वीसी बने 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी देवदत्त शर्मा। तो वीसी कौन बने? देवदत्त शर्मा। अब मैं पूछूं कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, तो वो कौन है? वो है हमारे गवर्नर आचार्य राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु विल टेक ओवर एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इसके नए वीसी कौन बनेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोफेसर ज्योति प्रकाश। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।